Zombie apocalypse. दोस्तों तो स्वागत है आप सबको अपना YouTube चैनल योर नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम 10th क्लास के 3.3 यानी मैथ का 3.3 प्रश्नावली 3.3 यानी क्या समझ रहे हैं ना। अरे यार 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, आप लोग को कोई डाउट ही नहीं होगा। ठीक है, इधर उधर 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 नहीं देखने का है। ठीक है ना, एकदम आप लोग का दिमाग कहाँ, दिमाग यानी ध्यान कहाँ, एकदम बोर्ड पे रहना चाहिए। ठीक है, इधर उधर मत देखिएगा, आप लोगों को कोई डाउट ही नहीं होगा यार। जब आप इसमें देखेंगे ना, वीडियो में देखेंगे, मोबाइल में देखेंगे, तो आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर जो आप चक्कर पक्कर है यानी इधर उधर ताकी किए ना तो समझ रहे हो समझ रहे हो ना। तो गए, काम से गए भैया, काम से गए। ठीक है, तो चलिए आप प्रश्न में पे आते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में बोला गया है क्या, हमें प्रश्न में बोला गया है, सबसे पहले इसे लॉक कर देते हैं भैया, नहीं तो ये बहुत मतलब वो आदमी है, हट जाते हैं, तुरंत हट जाते हैं। ठीक है, तो हमें प्रश्न में बोला गया इसे भी लॉक कर देते, नहीं तो ये भी वही आदमी है। समझ रहे हैं ना आप? कौन आदमी? अरे ऐसा वैसा नहीं, अच्छा आदमी है। ठीक है, तो आप चलिए करते हैं क्या, अरे प्रश्न को हल करते हैं और क्या। तो हमें प्रश्न में बोला गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि, अरे प्रतिस्थापन नहीं, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, गड़बड़ा जा रहा है थोड़ा थोड़ा, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हमें बोला गया प्रश्न है कि ये जो प्रश्न है, ये वाला जो प्रश्न है, ये सारे प्रश्न दिए गए हैं, इन सबको ना प्रतिस्थापन विधि से हल करना है भाई। तो प्रतिस्थापन विधि मतलब क्या होता है भाई? तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी के जब जगह पर, जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति, यहाँ पर मान जो ए है और यहाँ पर बी घूमता घूमता, मतलब एक व्यक्ति है जो घूम रहा है इधर। तो यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं, यहाँ ये प्रधानमंत्री का ये पूरा क्षेत्र है। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति घूम रहा है, इसको यहाँ पर ए को हटाकर इस व्यक्ति को यहाँ पर बैठा दिया जाए। तो वो वही काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जो ये है इसे हटा देते हैं, ये भैया को हटा देते हैं, और ये जो व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति है, इसको ले जाकर यहाँ पर बैठा देते हैं। ले भाई खेला, इसको तो प्रतिस्थापन कहते हैं। एक और तरीका से इसको, एक और, जैसे मान लो जैसे कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, एक मिनट, सब कोई क्रिकेट खेलता है, ऐसा बात नहीं है कि आप लोग नहीं खेलते होंगे। तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो अगर जो हमारे खिलाड़ियों को अगर जो कहीं चोट लग जाती है या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं कि उस खिलाड़ी के बदले में किसी और को लगा देते हैं और उस खिलाड़ी को हटा देते हैं। यही ना करते हैं सॉरी, यही नहीं करते हैं। तो उसी को तो प्रतिस्थापन कहते हैं, किसी के बदले में किसी को लगा देना, किसी के बदले में किसी को मतलब हटा देना, यही तो प्रतिस्थापन है ना। तो सेम यहाँ पर उसी विधि का प्रयोग करके हमें इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, तो अब चलिए अगले स्लाइड में मैं बताता हूँ कैसे इसको हल करना है। एक से दो तीन प्रश्न करेंगे ना, एकदम 100% आप लोग को आ ही जाएगा, बहकने वाला नहीं है। आप किसके चैनल पे आए हैं? योर नॉलेज मतलब तुम्हारा ज्ञान भाई, समझ में आएगा, इधर उधर एक भी नहीं बहकेगा, बस तुम ध्यान से देखना। ठीक है, तो चलिए हमें ए वाला प्रश्न को हमने यहाँ पर उतार लिया है। ठीक है, यहाँ पर तो हमें प्रतिस्थापन विधि से, यानी हमें मालूम है प्रतिस्थापन विधि मतलब होता है कि किसी के बदले में किसी को हटा देना, किसी को लगा देना, मतलब किसी को हटा देना। जैसे कि हमें यहाँ पर एक्स को, अगर जो एक्स को यहाँ पर रखना है, तो हमें एक्स के जगह से इसे वाई को इस बगल हटाना पड़ेगा। ठीक है, यही बोल रहा है, तो हमें y को इस साइड में भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें अगर जो x का मान निकालना होगा, तो हमें तो ये एक y को, जो y है इसको इस साइड में भेजना होगा। तो सब में इसी को इसी तरह करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल। ये भाई मैथ का तरीका है, सबसे पहले हल लिखना ही होता है। अब हम क्या लिखेंगे कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, दिया गया रैखिक
रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो हमें समीकरण युग्म में क्या दिया गया है, यानी ये तो एक जोड़ा है ना, दोनों समीकरण है, इसको एक युग्म बोलते हैं, युग्म बोलते हैं। ठीक है, तो हमें रैखिक समीकरण युग्म में क्या दिया गया है, तो हमें एक तो एक दिया गया है और दूसरा ये दिया गया है, तो हम दोनों को लिख लेंगे। ठीक है, तो हम दोनों को लिख लेंगे। तो आइए लिखते हैं, तो लिखते हैं पहला क्या था, एक्स प्लस वाई बराबर 14, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 14। दोस्तों थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जो मेरा पेन है ना, ये मैं खुद से बनाया हूँ स्क्रीन पर चलाने के लिए, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इसे हम समीकरण एक नाम दे देते हैं क्योंकि हमें इसका प्रयोग आगे करना है। देखो समीकरण नाम क्यों देते हैं भाई, तो समीकरण नाम इसलिए देते हैं क्योंकि हमें आगे इसका प्रयोग करना है। जैसे कि हमने इसका आगे कहीं पे ये जो समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 14 है, इसे लिखना है, तो भाई इतना थोड़ी ना लिखेंगे उसे, मतलब वहाँ पर लिखेंगे कुछ ज़्यादा भीड़ पड़ेगा, इसलिए इसे शॉर्टकट में इसका नाम दे देते हैं और इसके बदले में केवल नाम से पता चल जाता है कि हाँ भाई किसका बात कर रहे हैं, भाई इसी का बात कर रहे हैं, इसी का मतलब इस समीकरण का बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए समीकरण को नाम देते हैं। और दूसरा समीकरण क्या था, दूसरा समीकरण था एक्स माइनस वाई, इधर माइनस है, वाई बराबर 4, इसे क्या नाम देंगे, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2। अब हम लिखेंगे, मैं आप लोग से बताया कि प्रतिस्थापन करना है, यानी किसी को या फिर एक वाई को प्रतिस्थापित कीजिए, यानी वाई को प्रतिस्थापित मतलब वाई को इस साइड भेजिए या फिर एक्स को इस साइड भेजिए। तो हम यहाँ पर वाई को इस साइड भेज देते हैं, एक्स का मान निकालते हैं। ठीक है, एक्स का मान निकालते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण एक से, ये जो समीकरण है, अब बताओ देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो हम समीकरण एक से क्या, हम y को प्रतिस्थापन इस साइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बराबर 14, और जब ये इधर प्लस वाई है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, आप देखिए इससे हम समीकरण क्या दे देते हैं, तीन नाम दे देते हैं, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा ना समीकरण एक से, तो हम समीकरण एक से, तो हमें क्या, अगर समीकरण एक नहीं लिखते तो यहाँ पर समीकरण, इस पूरे समीकरण को लिखते, फिर मतलब यहाँ तो लिखबे किए हैं, फिर से यहाँ पर भी लिखना पड़ता, तब इसे एक्स का मान निकालना पड़ता। जैसे शॉर्टकट में क्या लिखती है, समीकरण एक से। ठीक है, तो समीकरण एक से यानी एक्स का मान निकाल दिया, हमें एक्स का मान इतना निकल गया। आप इधर ध्यान से देखिए, हमें x का मान निकल गया, बट इधर y है, y तो एक अनिश्चित संख्या होती है, अनिश्चित संख्या इधर मतलब मालूम ही नहीं है कि क्या संख्या है इधर, तो हमें y का भी मान निकालेंगे, तब हमें पूरा x का मान निकलेगा। एक तरीका से देखा जाए तो x का मान निकल गया, यानी x बराबर कितना आ गया, 14 माइनस वाई। ठीक है, x का मान यानी x बराबर कितना, 14 माइनस वाई, ध्यान रखना। अब देखो, आप पिछले स्लाइड में आते हैं। ठीक है, पिछले स्लाइड में नहीं, इधर देखो, इधर समीकरण दो में देखो, अगर जो हम x के यहाँ पर x के जगह पर अगर जो a वाला मान रख दे तो कितना अच्छा रहेगा, यानी जब इस मान को हम x के जगह पर रख देंगे तो y का भी मान निकल जाएगा। तो हम सेम वही करने वाले हैं कि जो ये जो x का जो ये मान है, ये यहाँ पर x के बदले में रख देंगे, तो 14 माइनस वाई है, तो हम ये लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, इधर जो x है ना, x का मान निकले ना, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण कितना में रखने पर, कितना में देख लो, यहाँ पर 2 में रखने पर, आप चाहें तो एक में भी रख सकते हैं, x के जगह पर ये वाला मान एक में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो हम समीकरण कितने में रख रहे हैं, 2 में रख रहे हैं, तो कितने में, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर लिख लीजिएगा। ठीक है, 2 में रखने पर, तो हमें समीकरण 2 में क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, तो x के जगह पर तो हमें ये मान रखना है, तो x के जगह पर वो वाला मान रख देते हैं, तो यानी 14 माइनस वाई, यही ना है, 14 माइनस वाई और माइनस वाई। देखो
एक्स के तो जगह पर हमें ये मान रखना ही है, प्लस में यहाँ पर माइनस वाई बराबर 4 है ना, तो इसे भी तो लिखना होगा। तो माइनस वाई बराबर 4। अब देखो यहाँ पर इधर अचर पद है, यहाँ पर भी अचर पद है, यहाँ पर चर पद अचर, यानी चर पद को एक साइड, अचर पद को एक साइड। तो यहाँ पर माइनस वाई इधर उतर गया, माइनस वाई इधर ए वाला, ये दोनों नहीं उतर गया, और बराबर 4 है तो 4 लिख देंगे। और इधर देखो प्लस में है तो इधर आकर -14 हो जाएगा, ठीक है, -14 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सॉरी माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है, तो एक वाई और एक वाई मिलकर 2y हो गया, 2y हो गया ना। इधर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिखाएगा। इधर देखो बराबर 4 में से 14 कभी घटेगा क्या, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो हम क्या करते हैं, इधर माइनस लगाकर उल्टा घटा दे देते हैं, उल्टा मतलब 14 में से 4 को घटा देते हैं, तो कितना जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज पे। तो हमें ए कितना आ गया, 2 बराबर -10, ठीक है। अगला पेज में चलते हैं, ठीक है। तो अब हम अगला पेज पे चलते हैं। अरे यार चाहिए नहीं रहा, अगला पेज पे। तो हमारे पास कितना आया था, -2y बराबर कितना आया था, 10। अब देखो यहाँ पर -2y है तो हमें y का मान निकालेंगे, इधर -10 था, ठीक है, याद रखना। अब देखो यहाँ से माइनस कट गया, बचा क्या, 2y बराबर 10, ठीक है। और जब हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर 10/2 यानी 2। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो x के गुणांक में 2 था तो गुणा इस साइड में आता है तो भाग में होता है, तो ये कट कर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें y का मान कितना निकल गया, y का मान 5 आ गया, ठीक है, y के मान 5 आ गया, ठीक है। अब देखो अब ये जो y का मान 5 आया, इसे ध्यान से देखना। यहाँ देखो हमें क्या भाई पता करनी थी, यहाँ पर जो x है, थोड़ा मिटा देते हैं, सॉरी ए नहीं है, समीकरण 3 है ना, इधर है, इसे पूरा सही लिख देते हैं, ठीक है। x क्या था इधर, 14 - y। अब देखो यहाँ पर y की कमी थी ना, यहाँ पर y की कमी थी, यहाँ पर y का अगर जो मान रख देंगे तो x का भी मान निकल जाएगा। हमें तो y का मान निकाल लिए हैं, यहाँ पर y के मान निकाल लिए हैं, यहाँ पर y का मान निकाल लिए हैं। और यहाँ पर देखो यहाँ पर y का मान नहीं है तो हमें x का तो अभी पूरा मान नहीं मालूम है। तो अगर जो हम यहाँ पर y का मान रख देंगे तो हमें x का पूरा मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 3 है, ठीक है, समीकरण 3 है, तो हम लिखेंगे ये जो y है, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण कितने में, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर आप लोग लिख लीजिएगा, रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो इधर x बराबर कितना था, समीकरण 3 कितना था, y बराबर x बराबर, इधर x है, x बराबर 14 - y। तो हमें y के जगह पर क्या रखना है, y के जगह पर 5 रखना है, तो y के जगह पर 5 रख देते हैं। तो y की जगह पर 5 रखें तो 14 - 5 अर्थात कितना आ गया, 9। अब देखो अब x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। तो हमें यही तो ज्ञात करना था भाई, हमें तो यही तो ज्ञात करनी थी ना, हमें x और y का मान ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पर देखो x बराबर आ गया 9, x बराबर कितना आ गया, 9, और y बराबर 5, यही ना ज्ञात करनी था। तो हमारा हल इतना हो जाएगा। अगर जो आप लोग को चेक करनी है ना, तो हमें x के और y के जगह पर मान रख देते हैं। आइए पीछे चलते हैं, अरे पीछे इतना भी पीछे नहीं, अब इसे मिटा देते हैं क्योंकि अब इसका ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना सब, अगर जो हमें चेक करना है तो यहाँ देखो ध्यान से, जो x और प्लस है इसे जोड़ने पर 14 आ रहा है, ठीक है। तो x का मान कितना था, हमारे पास 9 था, और प्लस y का मान कितना था, 5, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 14।
यहाँ पर देखो 14 यहाँ पर भी आ रहा है, 14 यहाँ पर भी आ रहा है। सेम ऐसे ही माइनस में भी लागू करेंगे, सेम ऐसे ही माइनस में भी लागू कर देते हैं। x में से माइनस y को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारे पास x था 9 माइनस y था 5, अब दोनों को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। क्या यहाँ पर भी 4 आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर भी 4 आ रहा है। तो हमारा आंसर निकल गया यार। आप क्या देख रहे हो? अब तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, नहीं आया होगा तो क्या करना है भाई, कि हम तो अब कुछ नहीं कर सकते, हमें जितना बताना था बता दिया। ऐसा नहीं भाई, अगर जब तुम्हें समझ भी नहीं आया ना तो फिर से वीडियो को शुरू से चला कर देखो ना। प्रॉब्लम क्या है? अपना मोबाइल, अपना सब कुछ जब मन करे तब देखो ना, इधर से उधर जब मन करे तब देखो भाई, अपना मोबाइल है, डरने की क्या बात है। फिर से शुरू से देख लेना, जिसे समझ में आ गया उससे तो बल्ले बल्ले, मतलब अच्छा ही है। और जिसे नहीं समझ में आया उसे भी अच्छा, क्योंकि भाई वो तो वीडियो देखा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम के कारण उसे समझ में नहीं आया, तो फिर से शुरू से चला कर देखो भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे